पंजाब के अमृतसर जिले में जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ले ली। मजीठा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार 13 मई को मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री मान ने जहरीली शराब पीने से हुई मौत को हत्या करार देते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का भी ऐलान किया है। जाहिर है, ऐसी घटनाओं के बाद ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो राज्य सरकारें करती हैं। जांच के आदेश दिए जाते हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं। लेकिन यहाँ हम जो समझना चाहते हैं वो ये कि हाल के दिनों में जिस तरह भगवंत मान सरकार की पूरी मशीनरी आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पार्टी में दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया आखिर पंजाब में कौन सी नशा मुक्ति अभियान में जुटे हुए हैं। कहां गई वो 3 कस्में जो केजरीवाल ने इन्हीं पंजाब के लोगों के सामने खाई थी। पंजाब को उड़ता पंजाब से रंगला पंजाब बनाने का वादा किया था। अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनाते हैं आपको जिसमें वे खुद को पंजाब की मिट्टी का सच्चा सपूत बताते हुए पंजाब में नशे को जड़ से खत्म करने का प्रण ले रहे हैं। आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके। आप ही लोग पंजाब की उम्मीद हैं। हमें आज 3 कसम खानी है। मैं नशा नहीं करूंगा, अगर मेरे आसपास कोई नशा करेगा तो मैं उसको नशे से बाहर निकालूंगा, और अगर कोई नशा तस्कर मुझे मिलेगा तो मैं इस नंबर पे फोन करूंगा। तो पंजाब सरकार आपके लिए सब कुछ कर रही है, आप सबका सहयोग चाहिए। रब हमारा साथ देगा और हम सब लोग मिलकर एक रंगला पंजाब बनाएंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं पंजाब की मिट्टी की कसम खाता हूं कि मैं खुद कभी नशा नहीं करूंगा। मैं अपने दोस्तों, परिवार और समाज को नशे से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अरे केजरीवाल जी, पंजाब में नशे को रोकने के लिए मिट्टी की कसम नहीं खानी थी, बल्कि मिट्टी में उतरकर काम करना था। नशे के गिरोह के उस नेक्सस को खत्म करना था जिसने स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज की युवाओं तक को नशे की लत लगा रखी है। एक बात जो आपने कही कि अपने दोस्तों, परिवार और समाज को नशे से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, कहीं आपका इशारा राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ तो नहीं है? वैसे ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ये आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री खुद अवैध शराब पीते हैं। वैसे इस तरह के आरोप भगवंत मान पर पहले भी लग चुके हैं। और तो और आप ही के पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जनवरी 2019 में एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी थी कि भगवंत मान ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी से उन्होंने संकल्प लिया है कि वे अब शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। उन्होंने मंच पर अपनी माताजी और पंजाब की जनता के सामने ये वादा किया है कि अपना तन मन धन पंजाब की सेवा के लिए लगाएंगे। देखा जाए तो ये शराब आम आदमी पार्टी का पीछा छोड़ ही नहीं रही है। पहले दिल्ली के लोगों को शराब के ठेके के सामने लाइन में लगवा दिया, फिर बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर दे दिया, फिर इसी शराब ने आम आदमी पार्टी को 2025 में दिल्ली की सत्ता से बाहर निकालने में भी बड़ा रोल निभाया। और अब यही शराब घोटाले के किंग पिन केजरीवाल ने पंजाब में कई घरों के चिराग बुझाने का काम किया है। कहा तो पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए 1 मई से नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया था। सवाल ये कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सच में नशे के खिलाफ गंभीर होती तो ये काम पहले ही नहीं हो चुका होता। सवाल ये भी उठता है कि अब तक क्या किया गया था? क्या पदयात्रा और जागरूकता से नशे की समस्या हल हो सकती है? आपने पंजाब में नशे के लिए पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन अब तो सत्ता मिले आपको भी 3 साल हो गए हैं। इतने समय में आपको भी तो पंजाब को उड़ता पंजाब से निकालकर रंगला पंजाब बना लेना चाहिए था। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा फोकस दिल्ली पर होने की वजह से आप कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि भगवंत मान तो सिर्फ साइन करने वाले सीएम हैं। ऐसे में जब दिल्ली से सत्ता चली गई तब आपके सामने एकमात्र विकल्प पंजाब का दिखा। इसलिए अपनी राजनीति शुरू करने के लिए पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा नशा आपको दिखा, जिसके सहारे आप अपनी राजनीति पंजाब के सहारे बढ़ा सके। आज पंजाब में सरकार बनाने के 3 साल बाद आपको नशे का मुद्दा याद आ रहा है, जबकि पंजाब में नशे और ड्रग्स का कारोबार तो सालों से ही होता आया है। आपकी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा की थी कि ड्रग्स से राज्य को मुक्ति दिलाएंगे। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ड्रग्स पीड़ितों का पुनर्वास करवाया जाएगा। आखिर कहां है वो तमाम वादे? वैसे ऐसे और कितने ही वादे हैं जो आपकी सरकार ने पूरे नहीं किए हैं, लेकिन फिलहाल तो यह बात लोगों की जिंदगी की हो रही है। दरअसल 2017 और 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में ड्रग्स और नशाखोरी एक बड़े मुद्दे थे। विरोधी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि पंजाब में ड्रग्स मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के संरक्षण में ही बिक रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता रैलियों और भाषणों के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान से ड्रग्स भेजे जा रहे थे, ड्रग्स को बादल सरकार नहीं रोक पा रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि पंजाब सरकार में मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया और सरवन सिंह फिल्लौर भी तस्करी में शामिल हैं। मजीठिया रिश्ते में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के साले हैं। हालांकि इस आरोप के लिए आम आदमी पार्टी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। आपको याद होगा पंजाब के इसी नशे के मुद्दे पर एक फिल्म उड़ता पंजाब तक बन चुकी है, जिसका काफी विरोध किया गया था। मांग की गई थी कि फिल्म के नाम से उड़ता पंजाब से पंजाब को हटा दिया जाए।
2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा ये माना जा रहा था कि ये चुनाव इस विवाद को खड़ा करने के लिए बड़ा कारण था। ये भी कहा जा रहा था कि एक राज्य में ड्रग्स का मुद्दा दिखाए जाने से चुनाव पर प्रभाव पड़ना निश्चित ही है, पंजाब की छवि खराब हो सकती है। जाहिर है पंजाब में जिस तरह नशा और ड्रग्स को जड़ से खत्म करने के जो वादे भगवंत मान सरकार ने किए हैं उसकी सच्चाई क्या है, इस घटना के बाद से बखूबी समझा जा सकता है। लेकिन जितनी जवाबदेही मुख्यमंत्री भगवंत मान की है, शायद उतनी ही अरविंद केजरीवाल की भी है, क्योंकि पंजाब के अलग अलग जगहों पर जाकर जिस तरह से केजरीवाल ने नशे को खत्म करने का ढिंढोरा पीटा है, उसका जवाब अब न सिर्फ राज्य की जनता मांगेगी बल्कि विपक्षी पार्टियां भी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।